राम राम आप सभी लोगों को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं रीडिंग करूँगी। हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम का मैसेज आपके लिए क्या है। इसमें आपको मैं 2 पाइल्स दूंगी। इसमें आपको एक पाइल चूज करने हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने 2 पाइल्स रख रही हूँ। इसमें ये 2 नंबर हैं, एक है नंबर 3 और एक है नंबर 5। आप कुछ सेकंड के लिए मेडिटेट कीजिए और देखिए कि आप कौन से नंबर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। फिर मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी और आपको बताऊंगी कि प्रभु श्री राम का मैसेज आपके लिए क्या है। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपने पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग पहले मैं लेती हूँ जिन लोगों ने नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, यानी कि नंबर 3 को, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो ये नंबर 3 वालों के लिए। इसमें हम देखेंगे कि देखिए कुछ इसमें मैं आपको एंजल गाइडेंस भी दूंगी। तो ये मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, ठीक है। और अभी मैं देखती हूँ कि इसमें आपको गाइडेंस क्या मिलते हैं। तो मैं उस तो जिन लोगों ने पाइल्स 3 सेलेक्ट किया है, पहले मैं उनके पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इससे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगा। तो इसमें देखिए, आप जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज किया है, उसका जो पास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं गया है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि तो उनका प्रीवियस ईयर 2023 और उससे पहले भी जो भी रहा हो, उनका पास्ट जो है वो परेशानियों से भरा रहा है। उन्होंने बहुत सारी मानसिक परेशानियों का सामना किया है, फाइनेंशियल परेशानियों का सामना किया है। इसके साथ साथ उनकी रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छे नहीं रहे हैं। तो इसमें से क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ के लिए अपना गाइडेंस चाहते हो। मान लीजिए अगर किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे थे, या फिर कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी हो, आप इस तरीके से आप अपने आपको कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो पिछले लाइफ में, पास्ट में आपकी क्या परेशानी चल रही है, उसको लेकर के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी कि आपका जो पास्ट था वो अच्छा नहीं था। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को देखा है, ठीक है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आप डिप्रेशन में भी गए हो। कितनी बार तो आपके मन में ऐसा भी आया है कि चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के आपने बहुत बुरा समय देखा है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्तमान में जो है आपकी जो समस्या है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आपकी जो परेशानी है वो कोई भी परेशानी हो, चाहे मैरिड लाइफ में परेशानी हो, लव से रिलेटेड हो, या फिर बिजनेस में हो, जॉब में हो, या फिर कुल मिलाकर के आप स्टूडेंट हो जिसमें आपको हमेशा असफलता मिली हो, तो कुल मिला के आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही थी, ठीक है, वो आपकी परेशानी ख़त्म होती हुई दिख रही है। वर्तमान में जो है आप उसमें
अपना अच्छा एफर्ट डाल रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी परेशानी का सोल्यूशन मिल रहा है, आप अपने पूरा एफर्ट डाल रहे हो उस परेशानी से बाहर आने के लिए, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ना अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो परेशानी है ना थोड़ी सी लंबी चलेगी, ठीक है, पर इतना 100% है कि आपकी जो परेशानी दूर होगी, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हो और आपने पहले अपनी लाइफ में फेल्योर देखा है तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपका अगर डाइवोर्स वगैरह कुछ ऐसा मतलब ऐसी कोई समस्या आ गई थी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहते थे लेकिन अभी जा नहीं पा रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, वो सारे इश्यू भी आपके सॉल्व होंगे। अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे होगे, नहीं हो पा रहा होगा, तो अभी आपका बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी आपको कि भगवान प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है, प्रभु श्री राम की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, वो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी, और सबसे अच्छी बात है उनका हाथ आपके सर के ऊपर है। तो आप पूरी तरीके से फेथ रखिए, विश्वास रखिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, धर्म के रास्ते पे चलिए। भगवान चाहेंगे, प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, आपको जो गाइडेंस एंजल मतलब जो एंजल का जो गाइडेंस आया है उसमें यही देखिए, इसमें भी वही आया है, मिरर गार्जियन आया है। इसमें क्या है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपका जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत आपकी समस्या समाधान नहीं होने वाला है। इमीडिएट ऐसे नहीं है कि जादू की तरह सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और कुल तो उसके बाद से जाकर के आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी, प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आइए अब देखते हैं, चलते हैं जिन लोगों ने चूज किया है पाइल 5, उनके लिए देखते हैं क्या आया है, ठीक है। फाइव वालों के लिए मेरे कार्ड इधर उधर गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड है। तो ये रहे आपके कार्ड्स, ठीक है, और एंजल गाइडेंस भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पाइल्स 5 वालों, मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो है आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, चाहे जो भी हो। अगर आप स्टूडेंट थे तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सब कुछ अच्छा था, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, एवरीथिंग वाज फाइन विथ यू इन पास्ट। आपने बहुत अच्छा समय देखा, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपको प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए ऐसे आप इसको अपने आप से कनेक्ट कीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मैरिड कपल थे, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन अभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं, उनके आपस में झगड़े होने लगे हैं, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्टूडेंट जो हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, लेकिन सडनली क्या हुआ ना, उनका मन डाइवर्ट हो गया। वो पढ़ाई में उनका मन नहीं हो पा रहा है, वो मन नहीं लगा पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता। एक कुल मिलाकर के उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लो हो गया है।
और यही चीज़ वो उन लोगों में भी है, चाहे जो बिजनेस कर रहे थे या फिर जो वर्किंग हैं, उनको भी यही चीज़ उनके साथ भी हो रही है कि पहले जो सब कुछ अच्छा चल रहा था वो अभी बिजनेस में उनका थोड़ा बिजनेस डाउन जा रहा है, ठीक है, और वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है लॉस जा रहा है, उस लॉस को हम कैसे अभी उसको लॉस को कैसे बराबर करें, ठीक है। और जो एम्प्लॉय थे वो जो बहुत अच्छे थे, उनका भी प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है उनका जो ऑफिस पर में जहाँ पर भी वो काम करते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी थे जो भी इस पाइल 5 को चुने हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए भी आप कंसीडर कर रहे हो, जो स्टूडेंट है, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कुल मिला के चाहे जो भी आप देख रहे हो, तो सब कुछ आपका पहले अच्छा था, लेकिन वर्तमान में है जो आपको उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, देखिए अभी आपकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये है, कोई बहुत सीरियस वजह तो मैं नहीं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये इतना ज़रूर कह रही हूँ कि आप तो एक क्या करते हो कि थर्ड पार्टी के इश्यू बहुत हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यू इन द सेंस कि जैसे कि अभी आप मान लो कि आपकी शादीशुदा लाइफ है, आप मैरिड कपल हो, उसमें क्या होता है कि जो आप दोनों का जो आपसी आप दोनों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जो इश्यू हो रहे हैं, वो आप थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं, अननेसेसरी, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों में ऐसा कोई बहुत ही बड़ा इश्यू नहीं है, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक डाउट की वजह से, इस तरीके से कोई ऐसी इशू को लेकर के आप दोनों में प्रॉब्लम हो रहे हैं जो कि इशू सॉल्व किया जा सकता है, और आप उस थर्ड मैटर जो है आप लोगों के बीच में, आप आसानी से उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो यही मेरी सलाह है उन लोगों के लिए, चाहे वो मैरिड कपल हो, चाहे जो लोग रिलेशनशिप में हो, चाहे वर्किंग हो, ठीक है, चाहे स्टूडेंट हो। पहले तो आप फोकस कीजिए सिर्फ अपने वर्क पे। जैसे जो मैरिड कपल है तो आप अपनी शादी को बचाने की कोशिश कीजिए। इसमें मत देखिए कि आपके इस डिसीजन से वो तीसरे बंदे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप ऐसा मत देखिए। जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको अभी आप फिलहाल तो मत देखिए, सिर्फ अपनी शादी बचाने पर ध्यान दीजिए। उसी तरीके से जो लोग स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको पूरी तरीके से आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को ये देखना है ना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ना लें। वो क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप बहुत रिस्क लवर मत बनिए। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ा ही प्रॉफिट कीजिए, थोड़े से ही आप ज़्यादा कीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा रिस्क अगर अभी आप लेंगे तो आपको रिस्क ही है, आपको लॉस होता ही जाएगा। उसी तरीके से जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो लोग, उनकी इमेज भी इसीलिए ख़राब हो रही है क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा बॉस समझने लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोड़ा सा दूसरों को सुनिए, समझिए, और अननेसेसरी किसी थर्ड पार्टी के मैटर में आप ना पड़ें, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। देखिए एंजल गाइडेंस भी वही आया है, नाइट आया है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। यही मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम अभी आ गया है ना, उसको आप बहादुरी से उसका सामना कीजिए, गिव अप मत कीजिए। मैंने बताया कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे आपका सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है, ये प्रॉब्लम तो अब नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा ब्रेव बनिए, और जो भी प्रॉब्लम आपकी, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे वर्किंग लाइफ में हो, या फिर चाहे कोई स्टूडेंट हो, लव लाइफ हो, किसी चीज़ में जो भी प्रॉब्लम चल रही ना, वो आपकी प्रॉब्लम जाएगी ही जाएगी। बस आपको ऑनेस्टली उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको रिजॉल्व कीजिए और सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर मेरी आज रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो आगे वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आगे लाइव आऊँगी और आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।